दोस्तों नमस्कार। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर, और हरियाणा की राजनीति में आपसे बात करूंगा खासकर कांग्रेस की राजनीति को लेकर। आज सीईसी की बैठक होने वाली है और जैसी संभावना है, लगता है कि शायद आज भी हरियाणा के नाम, जो हरियाणा से कैंडिडेट कौन होंगे कांग्रेस के, वो डिक्लेयर आज भी शायद ना हो, क्योंकि जो खबरिया चैनल और जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आज बिहार की सीटों पर चर्चा होगी। तो इस लिहाज से लगता है कि आज भी शायद हरियाणा का नंबर ना आए। तो हरियाणा का नंबर हो सकता है कल आ जाए या परसों आ जाए, 2 दिन में और नंबर आ जाए। लेकिन लोगों के बीच चर्चाएं बहुत जोरों से हैं कि आखिर कांग्रेस के कैंडिडेट कौन होंगे। मैं आपसे एक विशेष नेता को लेकर चर्चा में हूं, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही अपने बेटे को भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में भेजा था और अब उन्होंने 2 दिन पहले खुद कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। मैं आपसे बात कर रहा हूं व्यांगर चौधरी वीरेंद्र सिंह की। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपने सांसद पुत्र, जिन्होंने कि रिजाइन दिया, भारतीय जनता पार्टी छोड़ी, हिसार के निवर्तमान सांसद थे, सेवानिवृत्त वीआरएस लेने वाले आईएएस थे सरकारी नौकरी से, और उसके बाद राजनीति में उतरने वाले, हिसार से 2019 का चुनाव जीतने वाले बृजेंद्र सिंह, उनको पहले लोकसभा का रिजाइन दिलवा करके, बीजेपी से रिजाइन दिलवा करके कांग्रेस में भेजा था चौधरी वीरेंद्र सिंह ने। और उसके बाद अब उन्होंने अपनी पत्नी और अपने कई समर्थकों के साथ, हजारों लोगों के साथ में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। एक वीडियो वायरल हुआ था, ऑडियो वायरल था आज से कुछ समय पहले, जिसके अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह हुड्डा साहब को लेकर कुछ कह रहे थे और सोनीपत और हिसार लोकसभा सीट को कुछ लेकर कह रहे थे। हमने भी ये वीडियो चलाया था, आप इसमें जाकर के देख सकते हैं, जिसमें कि उन्होंने कुछ ऑडियो का जिक्र किया था। और अब चौधरी वीरेंद्र सिंह आ चुके हैं कांग्रेस में। कांग्रेस में आने के बाद उनका रेड कारपेट स्वागत हुआ, पूरा खैर मकदम हुआ उनका। चौधरी वीरेंद्र सिंह का भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर और कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला, दीपक बावरिया, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, पवन खेड़ा, तमाम राजेंद्र कौर भट्टल, तमाम नेता मौजूद थे उनका स्वागत करने के लिए। और उनका स्वागत भी यूं हुआ कि जैसे बिछड़ा हुआ साथी घर वापस आ गया हो। हुड्डा साहब ने तो कह दिया, ईस्ट और वेस्ट होम इज़ द बेस्ट, कह दिया, घर वापसी हो गई है चौधरी वीरेंद्र सिंह की। अब चौधरी वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह को लेकर कांग्रेस के अंदर चर्चाओं का दौर है, और कांग्रेस को पास से जानने वाले, कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस की रणनीति पर नज़र रखने वाले लोगों का भी एक सवाल है कि आखिर जो लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट होने हैं वो चौधरी वीरेंद्र सिंह होने हैं या बृजेंद्र सिंह हो सकते हैं। 1-2 सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर भी मैंने देखा कि जिन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह का नाम भी चला रखा है। और दूसरी बात ये हुई कि वो हिसार सीट होगी या सोनीपत सीट होगी, इनको लेकर भी चर्चा है। दोस्तों, हिसार और सोनीपत दोनों ऐसी सीटें हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने हिसार से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को मैदान में उतारा है, तो सोनीपत के लिए मोहनलाल बड़ौली पंडित जी वहां से कैंडिडेट है। अब यहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट कौन हो, इस पर पूरा मंथन है। इन दोनों कैंडिडेट्स का जो भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला भी और मोहनलाल बड़ौली भी, आज रणजीत सिंह चौटाला जी के लिए एक रैली करने गए हुए थे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। लोगों ने वहां उनको बरवाला में काले झंडे दिखाने की कोशिश की, विरोध हुआ। चौधरी रणजीत सिंह का हर जगह विरोध हो रहा है, वो जहां जहां जा रहे हैं, ज़्यादातर जगहों पर किसान विरोध कर रहे हैं। इसको आप किसान कहें या कुछ वेबसाइट्स इसको स्पेशल, या कुछ एक दरबारी मीडिया के अखबार हैं वो कुछ स्पेशल इनाम दे देते हैं, वो किसानों को केवल जाट समाज से जोड़ के चलते हैं। खैर, वो कहा जा रहा है कि हर जगह विरोध हो रहा है। इधर मोहनलाल बड़ौली का विरोध हो रहा है सोनीपत लोकसभा के अंदर। और अब इन दोनों लोकसभाओं यानी कि हिसार और सोनीपत, यहाँ पर कैंडिडेट कौन हो, मंथन कांग्रेस में भी है। चर्चाएं चलती हैं कि बृजेंद्र सिंह चुनाव लड़ेंगे या चौधरी वीरेंद्र सिंह। अब ये चर्चा भी शुरू हो गई है। हालांकि चौधरी वीरेंद्र सिंह खुद साफ कहते रहे हैं कि बृजेंद्र सिंह चुनाव लड़ेगा। कल भी वो कह रहे थे कि मेरा तो लगभग, क्योंकि 77-78 के लगभग वो हो चुके हैं, 77-78 साल की उम्र चौधरी साहब की हो चुकी है, और वो कह रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह कि अब चुनावी राजनीति तो बृजेंद्र करेंगे, लेकिन
वो कहते हैं कि बर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, ये देसी कहावत है। बर्द का मतलब होता है बैल, और बैल कभी बूढ़ा नहीं होता, और नेता कभी बूढ़ा नहीं होता, उम्र कितनी भी हो जाए। उम्र का कोई पैमाना नहीं है। भले ही राजनीतिक दलों ने कुछ, जैसे बीजेपी में कहते हैं कि 75 के बाद नहीं, जबकि अभी आप देख लीजिए तो कई ऐसे नेता आपको दिख जाएंगे 75 जो प्लस होने जा रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। आप अपने इंद्रजीत जी को देख सकते हैं, गुरुग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं। हेमा मालिनी उम्र के उस दौर में है कि जब लोकसभा में होंगे तो 75 क्रॉस होंगी। जगदम्बिका पाल जी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। मतलब बहुत सारे नेता हैं ऐसे कि जिनकी 75 प्लस है। और राजनीति के अंदर नेता की उम्र नहीं, उसकी लोकप्रियता मायने रखती है। सबसे बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि राजनीति के अंदर अगर पॉलिटिकल पार्टी जिसने तमाम पैमाने बना रखे हों, क्योंकि लिखित नियम तो कोई है नहीं, लिखित नियम तो कोई लिखा नहीं गया कि इतनी उम्र के बाद में ये नहीं हो पाएगा। कोई रिटायरमेंट की एज तो राजनीति में रखी ही नहीं गई। इस लिहाज से कोई नेता जितना लोकप्रिय होगा उनको चेहरा बनाकर मैदान में झोंक दिया जाएगा, उतार दिया जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह या बृजेंद्र सिंह, ये दोनों नाम बड़े जोर से चल रहे हैं। और दूसरा सीट हिसार या लोकसभा, दूसरा सीट हिसार लोकसभा या सोनीपत लोकसभा। तो आपको बता दूं, सोनीपत लोकसभा के अंदर जींद जिले की 3 विधानसभा सीटें इसके अंदर आती हैं और 6 विधानसभा सीटें सोनीपत जिले की हैं। जींद जिले के अंदर, क्योंकि जींद बांगर का क्षेत्र है और वहाँ पर चौधरी वीरेंद्र सिंह का असर है। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह का जो एक ऑडियो वायरल था पिछले दिनों, उन्होंने सोनीपत को लेकर के कहा था, उनके एक समर्थक पूछ रहे थे, तो उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह बता रहे थे कि सोनीपत वैसे तो लड़ लें, लेकिन हुड्डा के 5 एमएलए हैं, वो इस टाइप की बात कह रहे थे। परंतु जो माहौल दिखा उनकी, जो बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइनिंग का चौधरी वीरेंद्र सिंह का, वो तो ये संकेत दे रहा था कि जैसे हुड्डा साहब और वीरेंद्र सिंह और रणदीप सुरजेवाला सब गुड़ शक्कर हो चुके हैं। सभी के सभी आपस में एक दूसरे का इतना सम्मान कर रहे थे। और एक सोशल मीडिया वेबसाइट ने तो बाद में ये भी चलाया कि वीरेंद्र सिंह जी की तरफ से कुछ ऐसी बात भी चल रही है कि आगे के लिए हुड्डा साहब को ही डिक्लेयर कर दिया जाए। तो इसका मतलब वो हुड्डा साहब से रिश्ते अपने ठीक करना चाहते हैं। इसका मतलब सोनीपत भी नज़र में है कि सोनीपत भी हो सकती है। और दूसरी लोकसभा सीट है हिसार। हिसार से बृजेंद्र सिंह सांसद थे, आज भी सांसद हैं। अगर वो रिजाइन ना देते, क्योंकि अभी सरकार चलनी है अभी तो, और जो नई लोकसभा बननी है वो 4 जून के बाद बननी है, डिजॉल्व 4 जून के बाद होगी। लेकिन क्योंकि चौधरी बृजेंद्र सिंह जो रिजाइन दे चुके हैं, रिजाइन दे करके कांग्रेस में आ चुके हैं, इसलिए वो निवर्तमान सांसद हो गए। और चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे थे कि बृजेंद्र हिसार से ठीक रहेगा। हिसार में उसने काम भी किए हैं, हिसार में लोगों के बीच में भी रहा है। मगर हिसार में कहें तो हिसार के अंदर आप खासकर मानकर चलें तो हिसार में उचाना विधानसभा सीट हुई, उस हिसार में बरवाला सीट हुई, हिसार में उकलाना हुई। ये सीटें ऐसी हैं कि जहाँ पर चौधरी वीरेंद्र सिंह का अपना व्यक्तिगत बहुत अच्छा असर है। चौधरी वीरेंद्र सिंह की अपनी बहुत पकड़ है। और जाट समाज के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराज़गी है, कांग्रेस के पक्ष का माहौल है। इस लिहाज से उनके लिए हिसार भी बेहतर है। लेकिन अब ये चर्चाएं बहुत ज़ोरों से हैं कि क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह लड़ें और या बृजेंद्र सिंह लड़ें। चौधरी वीरेंद्र सिंह लड़ें तो क्या वो सोनीपत से लड़ें या हिसार से लड़ें, और बृजेंद्र सिंह लड़ें तो वो सोनीपत से लड़ें या हिसार से लड़ें। वैसे पिता पुत्र की एक ही बात है, लेकिन मैंने आपको अलग अलग यूँ कहा कि रोहतक लोकसभा को लेकर के कांग्रेस में मंथन चला कि भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा, कारण कोई भी रहे, लेकिन हैं तो पिता पुत्र नेता दोनों ही हैं। परंतु बात वहाँ ये भी एक मुद्दा बना हुआ है चुनाव टिकट वितरण के लिए। और इसी प्रकार से हिसार लोकसभा या सोनीपत लोकसभा, और चौधरी वीरेंद्र सिंह या बृजेंद्र सिंह। कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह उम्र के इस पड़ाव में एक बार फिर चुनाव मैदान में होंगे, या वीरेंद्र सिंह अपने को पीछे रखकर बृजेंद्र सिंह को ही आगे बढ़ाएंगे। और सबसे मेन बात कि क्या हिसार लोकसभा और या फिर सोनीपत लोकसभा, कौन सी सीट मुफीद हो सकती है जहां से वो कांग्रेस का चेहरा बनकर मैदान में हों। कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।